बसपा के उम्मीदवार रसाल सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 35 वर्ष के कांग्रेस विधायक के शासनकाल से क्षेत्र की जनता परेशान है। उनके द्वारा जनता को बेवजह परेशान किया जाता है। डरा धमका कर लोगों की स्वतंत्रता का हनन करना उनकी सोच बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है। भाजपा तो कहीं है ही नहीं। बसपा के मतदाताओं में हमारे आने से जोश है। आने वाली 17 तारीख को क्षेत्र की जनता कांग्रेस और भाजपा को इसका जवाब बसपा के पक्ष में मतदान करके करेगी। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? देखो, एक तो ये बात है कि 35 साल से जनता बहुत प्रताड़ित हुई है, बहुत अपमानित हुई है। सहज जीवन नहीं जी रही जनता, हमेशा आतंक के साए में रहती है। तो एक तो अपन ये चाहते हैं कि जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे और निश्चिंत होकर रहे। नहीं, आतंक की बात कर रहे हैं तो किसका आतंक रहता है? आतंक कांग्रेस का, बीजेपी का। हाँ। बीजेपी का, दोनों। तो कांग्रेस है अभी तो। नहीं, कांग्रेस के तो वर्तमान में विधायक हैं। हाँ 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 नेता प्रतिपक्ष भी हैं। हाँ हाँ। तो कांग्रेस का भी रहता है आतंक, तो बीजेपी दोनों का? दोनों। कैसे रहता है? परेशान करते हैं लोगों, मारा पीटी, गाली गलौज, ये सब करते हैं। तो क्या आप काफ़ी टाइम से भाजपा में रहे, आप लंबे समय आपको भाजपा में हो गया, फिर आपको एक बार भाजपा छोड़ने पड़ी और बहुजन से आपको लड़ना पड़ रहा है। हाँ, अभी भाजपा तो इसलिए छोड़ी कि भाजपा ने मुझे बहुत धोखा दिया, विश्वासघात किया, और उसके बाद भी मैं नहीं छोड़ता। भाजपा ने जो टिकट दिया है वो ऐसे आदमी को दिया है जिसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं, और लगातार 2 चुनाव बीजेपी को उसने हराए। एक चुनाव में तो कांग्रेस का सपोर्ट करके बम्पर सपोर्ट किया, चुनाव हराया। दूसरे चुनाव में खुद ही खड़ा होकर चुनाव हराया। तो वो बीजेपी का है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है वो बीजेपी का। मेरा तो शुरू से ये कहना था कि क्षेत्र में जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, पार्टी का साथ दिया, ऐसे लोगों में से किसी का भी टिकट होता है तो मैं जी जान से उसके साथ लड़ूंगा। डिक्लेयर था मेरा। इनकी जगह रोमेश बांध का हो जाता, उसने साथ दिया पार्टी का, तो मैं उसका काम करता, और किसी का हो जाता तो उसका काम करता। अब किसी का पार्टी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके किसी को भी टिकट दे दोगे तो ये नहीं चल पाएगा। अब आपके सामने कांग्रेस और बीजेपी दो प्रत्याशी हैं, आपका मुकाबला किससे है? कांग्रेस से है। बीजेपी का प्रत्याशी कहीं? बीजेपी कहीं है ही नहीं। वो तो ढाक के 3 पात हैं, उतने ही आते हैं। अपनी बात तो उतने नहीं आएंगे, 20,000। आपने बहुजन समाज पार्टी ही क्यों चुनी? पार्टी ही नहीं है दूसरी और कोई। बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। क्या है तो वोट तो है उनका 35,000 करीब, 40,000 है वैसे, लेकिन गिर नहीं पाता वोट। वो पोलिंग तक नहीं पहुंच पाते बेचारे, गरीब लोग, कमज़ोर लोग हैं, तो उनका वोट गिर नहीं पाता। इसलिए बीएसपी को लगता है कि बीएसपी है ही नहीं। आपने कहा मैं लड़ूंगा, पाता है तो उसको निकालने, वोट डलवाने तक के लिए आप प्रयास करेंगे? मैं लड़ूंगा तो बीएसपी का वोट हर पोलिंग पर गिरेगा, और बिल्कुल स्वतंत्र वोट गिरेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किन मुद्दों को लेकर? अब आप एक बात समझिए कि बीजेपी में विधानसभा के चुनाव में 2,700 वोट रह गया था बस, कुल 2,700। अब जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो पहले ही प्रयास में 48,000 वोट आया बीजेपी का। तो जो 48,000 वोट आया उसमें से 2,700 निकाल दें तो शेष तो वो है जो हमने तैयार किया है। जैसे हम पार्टी में ले आए, हमने पार्टी में एक्टिव किया, हमने उसका साथ दिया, उसने हमारा साथ दिया, काम किया। फिर दूसरे अटेम्प्ट पर 54,000 वोट आया, तो वो ये वोट भी वही जो केवल मैंने जोड़ा पार्टी के साथ, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़े और मेरे कारण पार्टी के साथ जुड़े। अब ऐसे लोग जब मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ तो किसके साथ जाएंगे?
मेरे साथ आएंगे 35 साल से काबिज है कांग्रेस की सीट लाहौर में, जी। तो उसको हिलाने के लिए कैसे प्रयास करेंगे और कौन सी रणनीति कोई अपनाएंगे? प्रयास की ज़रूरत नहीं है। 54,000 वोट मेरा खुद का है, उसमें से हम मान लें कि 1,000 कम हो जाएगा, 52,000 रह जाएगा। 35,000 वोट BSP का हम डलवा के रहेंगे। वोट है हमारे पास।